हाँ, अब सब लोग मेरी मर्जी से चलेंगे और मेरी ही मर्जी से रुकेंगे। भाभी, भाभी पक्का आपको एलर्जी हो गई है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी जल्दी। किसी के साथ मजाक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। बंटी के बच्चे, अब देख मैं क्या करता हूँ। I got the power! अब सबका कंट्रोल मेरे हाथों में है। जिसे चाहूँ नचा सकता हूँ, जिसे चाहूँ उल्लू बना सकता हूँ। अब कोई नया शिकार ढूंढता हूँ। अंकल राज, मुझसे नहीं बचोगे आज। अरे क्या हुआ बिंदु डार्लिंग? ऐसे मुंह छुपा के कहाँ से आ रही हो? ओहो, फिर से कोई पैसे मांगने तो नहीं आ गया? मैं भी अपना मुंह छुपा लूं क्या? कहाँ जाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है राज, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। क्या बात है? ये देखो मेरे फेस को क्या हो गया। अरे बाप रे! लो जल्दी से धो लो, जल्दी से धो लो। कहीं सब बोलेंगे कि मिसेस मल्होत्रा कहीं से मुंह काला करा के आ रही है। लो। शट अप राज, ये मुंह धोने से कुछ भी नहीं होगा। फिर ये उस क्रीम का साइड इफेक्ट है। अच्छा, वो क्रीम जो तुम उल्लासनगर से लाई थी और तुमने कहा था युगांडा की है। शट अप राज। राज, अरे बाप रे, इस पाइप में से जो सुनामी आई है, इसकी वजह से मेरे घर में जो तूफान उठने वाला है, उसका तो भगवान मारेगा। बिंदु डार्लिंग, बिंदु डार्लिंग। ये बंटी का बच्चा सबकी घंटी बजा रहा है। लगता है इसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। राज अंकल, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपके हिसाब से इनका एक रिप्ले तो होना ही चाहिए, तो क्यों ना एक और बार हो जाए। आबरा का डाबरा, इसके सामने एक आईना आ जाए। कभी कभी बच्चा मकड़ी भी अपने जाल में फंस जाती है। किसी ने कहा है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। जैसे अभी ये चकरा के खुद ही गिरेगा। लगता है मुझे इसे स्टॉप करना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गया। इस रिमोट को पकड़ने के लिए मुझे किसी और रूप में आना होगा। मासी, अभी मेरा सर ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा था? क्योंकि तू सुबह से इस रिमोट से हम सबको गोल गोल घुमा रहा था। इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है? हाँ, इसलिए तुझे सबक सिखाने के लिए ना मैंने ये सब किया। बंटी, शैतानी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा सोचो, अगर स्पाइडरमैन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसमें और उसके विलन में क्या फर्क रह जाएगा?
इंसान जिस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करता है ना, उससे पता चलता है कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। लेकिन हमारा बंटी तो बहुत अच्छा बच्चा है ना? आई एम सॉरी मासी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। और आप इस रिमोट को नॉर्मल बना दो ना प्लीज। बंटी, बंटी तूने फिल्म नगरी देखी? नहीं अजय भैया, आप तो कभी नहीं ले गए। अरे बंटी, मैं फिल्म नगरी मैगजीन की बात कर रहा हूँ, जो मैं अपने दोस्त से लेके आया था। इस बार सुना है उसमें अच्छी अच्छी कहानियां छपी हैं जो मुझे अनुष्का को पढ़ानी थी, लेकिन वो मैगजीन कहीं मिल नहीं रही। अजय भैया मुझे तो नहीं पता, आप मासी से पूछ लो। मैं मासी कहाँ गई? मासी? अरे बंटी, भाभी तो बैंक गई है ना। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। मासी कहाँ गई? आधा काम तो हो गया है। बाकी का काम, ठंडा जूस पीऊंगा, वेफर्स खाऊंगा और आराम से काम करूंगा। यू नो, दुनिया कुछ भी बोले विजय, सही मानों में यू आर अ रॉक स्टार। इतनी गर्म कुर्सी, लगता है किसी ने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया हो। मैं एंटिसिपेट कर रहा था, गर्म नहीं है। ओके, विजय द रॉक स्टार। ये मासी तो पूरे घर में नहीं है। खैर, जब मासी आएंगी तब पूछ लूंगा। अरे ये तो साइड से टूट गया है। इतनी जोर से गिरने के बाद कहीं खराब तो नहीं हो गया? ट्राई करता हूँ। ये तो अभी भी काम कर रहा है। इसे ऑफ कर देता हूँ। इसे कहाँ रखूं? बहुत प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। अरे इधर से। ओह हाँ। सर, आप इस बुक में क्या कर रहे हैं? अनुष्का, ये कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, और जिन स्टोरीज को मैं मार्क कर रहा हूँ वो बेंच मार्क है। इन स्टोरीज को अच्छे से पढ़ लेना और किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। और इन कहानियों को अच्छे से समझ लेना और बाद में मुझे भी समझा देना। मैंने ऐसा सुना है कि इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस पूरी बुक को एकदम अच्छी तरह से चाट लूंगी। नहीं, चाटना मत, क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक से इसका पेपर खराब हो जाएगा। सर, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी। देखो अनुष्का, मुझे एग्जाम्पल मत दिया करो, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं अपने एग्जाम्पल खुद बनाने में विश्वास रखता हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं एक महान राइटर डायरेक्टर हूँ, और तुम कौन हो? सर, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ कि तुम एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हो और मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। तुम्हें स्टार कौन बनाएगा? सर, आप। मैं बनाऊंगा, राइट? अब चलो। सर, बुक। हाँ, बुक ये लो। राज भाई, हेलो। क्या हाल है लड्डू? ठीक है। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। विजय अंदर है? जी नहीं, वो बाहर गार्डन में है। आप लोग चलिए, मैं अनुष्का को छोड़ के आता हूँ। वो क्या है, हमारे घर के आसपास कुत्ते बहुत हैं। तुमको नहीं काटेंगे, जाओ। थैंक यू। देखा सर आपने उसे फाइल रेडी करने के लिए कहा है और जनाब गार्डन में घूम रहे हैं। You're right. मैं यही देखने के लिए कल की बजाय आज आया हूँ कि देखूं कि आखिर विजय कर क्या रहेगा। तो आइए सर, हाथ कंगन को हाँ, मालूम है। क्या? तो आइए सर हो रहा। देख लीजिए सर, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। आज ये आपकी इज्जत पे लात पड़वाएगा। लात नहीं पड़वाएगा, आज ये मेरी लात खाएगा। श्योर सर, एक हो जाए रोनाल्डो टाइप है। रोनाल्डो की तरह? तो बहुत गिरा हुआ आदमी।
उठाओ उसको। श्योर सर श्योर, माय प्लेजर। चल चंपू खड़ा हो और बैठे, बॉस की लात खा के अरे उठाओ उसको। उठना। चंपू उठाओ। चंपू चंपू ओ चंपू चंपू ओह गॉड। अरे क्या मेडिकल चेकअप कर रहा है? उठाओ। चंपू मेरे दो। सर इसे मैं क्या उठाऊं? इसे तो भगवान ने उठा लिया सर। क्या? चंपू मेरे दो, मेरे जिगरी। ये आपने क्या किया सर? ये आपने क्या किया? आपने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। लोग कहते थे ये रब का बंदा है, आपने इसे रब के पास पहुंचा दिया। राज, तुम तो जानते हो कि मैंने सिर्फ हवा में लात मारी। हवा में लात? सर हवा और लात का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है सर। अब तो आप खुद हवालात जाएंगे फांसी से पहले। नहीं नहीं राज, मुझे बचा लो राज, मुझे राज बचा लो। राज मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, प्रमोशन। ये बात आप लिख कर दे सकते हैं क्या सर? ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, इसे घर के अंदर ले चलते हैं, वहीं कहीं डाल देंगे। हमसे कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अजय ने कहा था विजय गार्डन में, हम तो घर के अंदर गए नहीं। क्या सर? अजय क्या करूं सर? सर एक सेकंड सर। सर एक साथ दो आइडिया आ गए। आप साड़ी पहनाओ, मैं इसको स्केट पहनाता हूँ सर। हेलो, हाँ सर। अरे सर आप एक बार मेरी कहानी सुन लेंगे तो दोबारा किसी और की कहानी सुनेंगे ही नहीं सर। ओके बाय बाय बाय। से मीटिंग है। अरे बहुत आप मिल लिए भैया से। राज और हाँ डड्डू, वो क्या हुआ कि चंपू बाहर मिला ही नहीं गार्डन में, तो हम उसे ढूंढने के लिए अंदर आ गए। अच्छा अच्छा। वैसे ये कौन है? मेरी भतीजी है। गेस्ट है। गेस्ट है या घोस्ट है? क्योंकि आप लोग जब मुझे बाहर मिले थे तब तो ये आपके साथ में नहीं थी, तो ये कब आई? ये बाद में हुआ। ये हमारे बाद में आई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक भैया नहीं आते हैं मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं, हमें कोई कहानी नहीं सुननी है। अरे आप लोग मत सुनिए, इनको तो सुनने दीजिए। डडू हमें कोई कहानी सुननी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे क्या ये क्या? अरे आप कहानी सुनिए तो सही, ऐसी कहानी है, कहानी सुन के ऑडियंस गिर पड़ेगी। अरे नहीं सुननी यार, बोले ना। देखा गिर पड़ी। अच्छा, फिल्म का नाम है फाइनली लाइफ। ये एक ऐसे खूनी दरिंदे बॉस की कहानी है जो अपने एक होनहार वर्कर की, रब के बंदे की, लगा लीजिए अपने विजय भैया जैसे वर्कर की काम करवा के जान ले लेता है। देखा गिर पड़ी, मैंने कहा था ना ऑडियंस गिर पड़ेगी। कहानी बेकार है एकदम फालतू कहानी है यार। जटू यार चले चलते हैं। चलो कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म गई उनको, कहानी अच्छी लगी। अरे कहानी अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। अरे कैसे नहीं लगी? अरे हमको कहानी नहीं सुननी तो उनको कहानी बेकार है ना, उन्होंने मना किया ना। जब वो कहानी नहीं देखिए मेरी बात सुनिए। आप कौन है? और आपने घूंघट क्यों किया? ये है कौन? देखो तो जरा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा बात बाद में करेंगे, घर में मेहमान आए हैं, रुको। अरे सर आप लोग यहाँ, और ये कौन है? नहीं, विजय। शांति विजय शांति, ये बॉस की भतीजी है। ओह अच्छा, लेकिन ये घूंघट करके क्यों खड़ी है? क्या है कि इनके पति इनका घूंघट उठाने वाले थे, तो बॉर्डर से कॉल आ गई थी। फौज में है ना, फौज में, तो बिना घूंघट उठाए चले गए। और इन्होंने भी प्रण ले रखा है कि जब तक वो वापस आके घूंघट नहीं उठाएंगे ये किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगी। तो ग्रेट
इंडियन वुमेन मानसी भाभी। चलो हम चलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये पहली बार मेरे घर पे आई हैं, चाय पिए बिना थोड़ी जाने दूंगी, है ना? बैठिए बैठिए। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों मानसी भाभी? चाय की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जाना था वो तो चला गया। क्या मतलब? नहीं मतलब बॉस का मतलब ये है कि जाना है मानसी भाभी, बहुत जरूरी काम है। अरे काम वाम तो होता रहता है राज भाई। बॉस आप कभी कभी तो आते हैं, एक एक चाय हो जाए। आइए आइए आइए। अजय, तुम्हारे भैया कहाँ है? पता नहीं भाभी। मासी, थोड़ी देर पहले तो मैंने उन्हें गार्डन में देखा था। तो अचानक कहाँ चले गए? पता नहीं। वो तो चला गया हमेशा के लिए। क्या? बॉस का मतलब है कि वो भाग गया। भाग के? क्यों? वो बॉस का काम पूरा नहीं कर पाया ना, तो डर के मारे भाग गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे भैया भाग नहीं सकते। वो खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे, लेकिन वो भाग के नहीं जाएंगे। अबे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? है डड्डू? है तेरा क्या मतलब है? भाग गया तो भाग गया, डर के मारे भाग गया। तू चाहे तो बॉस से पूछ ले। आप गाड़ी में क्यों हैं? उठिए ना, क्या हुआ? भैया क्या हो गया? नहीं बोल क्यों नहीं रहे? मासा जी, राज भाई साहब, इन्हें क्या हो गया? विजय तुझे क्या हो गया? मेरे भाई तुझे क्या हो गया? तू कुछ बोलता क्यों नहीं मेरे भाई? विजय सुनिए, उठिए ना, आप कुछ बोल। अरे बंटी क्या? मासा जी को देख। मासी, हाँ, आपका वो रिमोट। अरे रिमोट बात। एक मिनट, तूने कुछ किया है क्या? बहू ये सब उसी रिमोट की वजह से हुआ है। बंटी ने रिमोट की पावर ऑफ कर दी और उसकी वजह से विजय की पावर ऑफ हो गई। रिमोट कहाँ है? मम्मी। उठ जा बेटा, उठ जा मेरे लाल, मैं तुझे डबल प्रमोशन दूंगा। क्या? डबल प्रमोशन? आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे? विजय थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आई पुट पालकी मच बेस्ट शॉट सर, थैंक यू वेरी मच सर। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? नहीं वो ऐसे ही चले आए थे, ऐसे ही। माँ ये खुशखबरी है। बॉस ने मुझे अभी डबल प्रमोशन दी है माँ। क्या बात कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। सियापति रामचंद्र की जय। भाई साहब, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। विजय जल्दी से मिठाई लेके आ। बॉस आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, दिल तो कर रहा है कि खुशी से मर ही जाऊं। प्लीज अब मरने की बात मत करना। राज चलो यहाँ से। सर मेरा प्रमोशन वो बाद में देखेंगे। थोड़ा अरे आओ चलो। सिंगल ही कर दो। भैया मेरे लिए चमचम लाना, चमचम। हाँ लाऊंगा बेटा तेरे लिए। हाँ भाभी, क्या परफॉर्मेंस दी है भैया ने। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, लाश की तलाश। वाह, ब्यूटीफुल आइडिया। अभी जाके देखता हूँ। बहू, मेरी अदरक वाली चाय अंदर ले आना। जी जी माँ जी। आई एम सॉरी मासी, मगर जब बाबूजी आपके रूप में आए तो मुझे सब समझ में आ गया कि मैं इस रिमोट का गलत यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे रख दिया। क्यों बाबूजी, ये सच कह रहा है ना? हाँ बहू ये बिल्कुल सच बोल रहा है। बंटी ने गलती तो की है, पर अपनी गलती को रियलाइज भी तो कर रहा है। अरे बहू ये सब तेरे दिए हुए संस्कार ही तो हैं, और क्या। पर चलो एक बात अच्छी हुई कि रिमोट की वजह से विजय की प्रमोशन हो गई। अब एक काम कर बेटा, जल्दी से इस रिमोट को नॉर्मल कर दे। हाँ जी बाबूजी। रिंग रॉन्ग रिंग, ये रिमोट नॉर्मल हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। बंटी नालायक। मैं तो मजाक कर रहा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.